अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जहाँ रहें हमेशा खुश रहें। और रमज़ान देखें कितनी जल्दी से गुजरता जा रहा है। पहला अशरा भी डन होने वाला है, आज 7वां रोज़ा हो गया है। तो आप लोगों की इबादत अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और मैं इतने दिनों से आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करना चाह रही थी, बट मैं आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा। मेरे ताया अब्बू की डेथ हो गई थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। ज़िंदगी रवां दवां फिर से वैसे हो जाती है, वैसे सारे मामलात अपने ट्रैक पे आ जाते हैं, लेकिन वो इंसान की जो कमी होती है ना, वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। आप लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, तो आप लोगों ने लाज़मी उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं ना अपने, तो उनकी कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। यादें रह जाती हैं, इंसान फिर से वैसे अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पे ले आता है, सब कुछ वैसा का वैसा रह जाता है, लेकिन उस इंसान की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। जो लोग अपनों को खोया होगा ना, जिन लोगों ने, उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि अपनों को खोने का गम कैसा होता है। और अपनों को खोने के बाद इंसान किस तरह से सब्र में आता है। वक्त गुजरने के साथ साथ सब्र आता है, इतनी जल्दी फ़ौरन से सब्र बिल्कुल भी नहीं आता। और ये मेरा व्लॉग है एक दिन पहले का, रमज़ान का। चाँद नज़र नहीं आया था, हम लोगों ने सारी तैयारियां करनी थी, मैंने सारी ग्रॉसरी करनी थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था कुछ भी। अभी बस यहाँ पे रैंडम से कुछ क्लिप्स मेरे पास जैसे थे, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और लास्ट में इस वीडियो के बहुत ही अच्छा सा इतना खूबसूरत प्रेयर कॉर्नर मैंने सेट किया, वो भी आप लोग देखिएगा। अभी यहाँ पे बस मैं ग्रॉसरी करी थी और वो सामान निकाल के रख रही थी जो लीक वगैरह होने वाला है और ख़राब होने वाला है। फ्रोज़न आइटम वगैरह सेपरेट कर रही थी। और मैंने फिर जाना था फिर से दोबारा वापस मार्केट, यहाँ पे सामान वगैरह निकाल के घर रख के फ्रीज़र में। और फिर से मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे लेना था रमज़ान के लिए स्पेशल कोई इस तरह से डिकोर या कुछ भी खूबसूरत सा, कुछ बर्तन वगैरह, काफ़ी चीज़ें मैंने लेनी थी। तो जो जो मुझे पसंद आया था, यहाँ पे मैं आ गई थी $1 पे। ये है डॉलर स्टोर, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अब तो हर जगह पे ही डॉलर स्टोर मिल जाते हैं, बट कुछ डॉलर स्टोर इतने अच्छे हैं कि वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें यूनिक नज़र आती हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स में इतनी महंगी महंगी मिलती हैं। रमज़ान की तो रौनक ही अलग होती है, हर चीज़ से जाने को दिल करता है। और यहाँ पे मैं लेकर आई थी टेबल मैट्स, और यहाँ पे प्रेयर कॉर्नर के लिए मैं ये फ्रेम लेकर आई थी, और कुछ खाने पीने की चीज़ें ली थी मैंने। मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मुझे ना इतना खूबसूरत ये लगा था, ये वाला जो मैं लेकर आई थी ना फ्रेम। इसके ऊपर लोहे कुरानी लिखा हुआ है, इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही डिसेंट सा, ऐसे वाइट और ब्लैक, मुझे क्योंकि यही कलर चाहिए था अपनी थीम के अकॉर्डिंग, मैंने यही वाला कलर लेना था। कब से मैं फ्रेम ढूंढ रही थी ब्लैक और वाइट कलर में, मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन ये वाला फ्रेम मुझे बहुत अच्छा लग गया था, तो मैंने फट से ले लिया। उसके बाद मुझे कप चाहिए थे, छोटे कप घर में यूज़ के लिए। मेरे पास ना बड़े बड़े मग्गे बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये वाले फिर छोटे छोटे कप ले लिए। छोटी छोटी शॉपिंग इस तरह से जब इंसान जाता है ना, तो काफ़ी सारी और चीज़ें भी फिर ले लेता है। तो जब मार्केट जाए ना, तो नज़र जैसे जैसे चीज़ों पे पड़ती है ना, फिर और चीज़ें भी लेने का दिल कर रहा होता है। और घर आने के बाद ना, जब ये थके हुए होते हैं ना, कुकिंग करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था मेरा, लेकिन फिर मैंने जूस पिया, मैंने खुद को फ्रेश किया, और उसके बाद मैंने कुकिंग की। मैंने बनाया था यहाँ पे गोला कबाब, कढ़ाई बनानी थी, और साथ में मैंने जो ड्रम स्टिक लाई थी ना, उस ड्रम स्टिक का मैंने मज़ेदार सा मसाला बनाकर बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनाई है। ये ना बड़ा यूनिक सा मुझे आइडिया लगा है, मेरे भाई ने मुझे ये आइडिया दिया कि इस तरीके से बनाओ, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो मैंने उसके साथ मिलकर फिर ये वाला बनाया है, क्योंकि अब सब फैमिली वाले तो चले गए थे, तो मेरा भाई मेरे पास था, तो उसने मुझे ये आइडिया दिया कि इस तरह से बनाओ, बहुत मज़े का लगेगा। और यहाँ पे मैंने अपना सारा फ्रिज खाली करवा लिया था, सारा फ्रिज के अंदर से सामान निकाला, और इतनी मोटी मोटी बर्फ़ की तह जमी हुई थी। मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये सारा किचन इतना ज़्यादा अभी डर्टी हुआ हुआ है। अभी सारी ये क्लीनिंग मैंने यहाँ से करवानी है। और ये सारा फ्रिज मैंने नीचे से भी खाली किया है। ये सारा ना, पता नहीं इसके अंदर ना पाइप के अंदर कोई मसला था, पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था, तो पाइप बंद हो गया, तो सारा वो मैंने बुलवा के सारा फ्रिज खाली करवाया। और करवाने के बाद मैंने क्लीनिंग करवाई सारी। और यहाँ पे ना कुछ कुछ मैं स्क्रैपर के साथ ना खुद लगी हुई थी कि किस तरीके से इसको मैं उतारूँ। इतनी मोटी मोटी बर्फ़ जमी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको कितना टाइम लग जाएगा इसको उतरते हुए। लेकिन फिर ये हुआ कि तकरीबन थोड़ी ही देर में ये सारी मैंने उतार ली थी, और मेरे साथ मेरी हेल्प की, भाई ने भी, और हेल्पर आया हुआ था उसने भी हेल्प की।
और काफ़ी ज़्यादा फिर आसानी होगी। तो और मैं आप लोगों को बताऊँ, इतनी अभी भी सर्दी है इस्लामाबाद में ना, मौसम रात में बड़ा अच्छा है और काफ़ी शहरों में तो अभी पंखे भी चलना स्टार्ट हो गए हैं। बट ये देखिए कितनी मोटी मोटी तह जम जाती है। अभी मैंने पिछले हफ्ते ही ये साफ़ किया था, तकरीबन 2 हफ्ते गुजरे हैं और इतनी मोटी फिर से बर्फ़ जम गई है। और यहाँ पे किचन कॉर्नर मैंने सेट करना था, मैं सामान लेकर आई थी, बर्तन वगैरह सारे वॉश हो गए थे और अच्छे से मैंने डीआईवाई जो स्प्रे बनाया था उसके साथ मैं क्लीनिंग करूँगी खुद ही, क्योंकि जब तक मैं खुद ये वाला काम ना करूँ ना, क्लीनिंग वाला, किचन स्पेशली किचन की क्लीनिंग, तो मुझे सुकून नहीं आ रहा होता। आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया था डीआईवाई वाला स्प्रे, आप लोग भी बना कर ना उसको बहुत ज़्यादा आप लोग ना लंबे अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। फिर रमज़ान के लिए मैंने ये सारी चीज़ें निकाल के रखी हैं, ये चादर निकाली है और ये मैं लेकर आई थी वॉश, नई नई टोकरियाँ वगैरह वॉश करके बर्तन रखने के लिए। बड़ा वाला स्टैंड तो जगह नहीं थी, फिर ये लिया मैंने। और ये लैंप्स वगैरह अभी डेकोर करूँगी सारा कुछ। और ये शीट लेकर आई हूँ मैं, इसको याद रखते हैं और आपको बाकी चीज़ें भी दिखाती हूँ मैं। ये एक लेकर आई थी मैं होल्डर, चम्मच स्टैंड है। और यहाँ पे इस होल्डर में ना मैं सोच रही हूँ कि इसको मैंने वॉशरूम में वैसे रखना है, लाई मैं वॉशरूम के लिए थी। मैंने पहले जो बनाया था ना घर में, वो मेरा ख़राब हो गया, 1 साल तो वो भी चल गया। और मैं आपको दिखाती हूँ ये। और मैं लेकर आई थी कि ये ट्रे लकड़ी का है, ये इस तरीके से, ये किचन में रखने के लिए बहुत प्यारा है। ये जो पहले वाला था ना उसको निकाल दूँगी, वो मैंने खुद ही सेट किया था, पुरानी मेरी टूटी हुई डिश को ना मैंने सेट किया था उसके ऊपर स्टिकर लगा कर। तो अभी मैं नया लेकर आई हूँ, ये भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। तो थोड़ा सा रमज़ान के मुताबिक थोड़ा सा कमरा और किचन वगैरह सेट करेंगे ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और बाकी चीज़ें मैं ये लेकर आई, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले सारा ये सेट कर लेते हैं और जो प्रेयर कॉर्नर के लिए सामान वगैरह लिया वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और सारा कुछ यहाँ से सेट करेंगे, ये सारा क्लीन करना है अभी। और यहाँ पे ये है, यहाँ पे मैंने अपना प्रेयर कॉर्नर सेट करना है, ये जगह खाली कर दी है सारी। अभी सारे सामान को समेट के जल्दी से पहले किचन वाला सारा सेट कर लेते हैं, फिर बाकी मैं आप लोगों को ये। पहले जो मैंने किचन में शीट बिछाई हुई थी ना, वो मेरी काफ़ी अर्सा चल गई थी, वो बहुत अच्छी थी शीट, वो मैं मुल्तान से ही लेकर आई थी जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई थी। और उसके बाद फिर मैंने ना एक और शीट मंगवाई थी ऑनलाइन, वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, वो इस ऐसे लगता था पानी लगने से ना वो उसका कलर शेल्फ के ऊपर ना फैल रहा है, काफ़ी ज़्यादा धब्बे लग रहे थे। और उसके बाद फिर मुझे ना अचानक से रेहान ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि ये वाली क्यों ना आप यूज़ करें, ये बहुत अच्छी लग रही थी, टाइल वगैरह पे चिपकाने के लिए होती है सिंक वाली जगह पे। तो मैंने ये इस तरह से इसको चिपकाने की बजाय ना, इसके नीचे वाली चीज़ उतार के चिपकाने की बजाय इसको इस तरह से कॉर्नर में रख लिया। और ये वाला डीआईवाई स्प्रे, इस स्प्रे के साथ ये सारा मैंने कॉर्नर सेट किया। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा इसमें बस क्या किया मैंने, कलर ऐड कर दिए और चीज़ें न्यू रख दी हैं और बहुत प्यारा लग रहा है। और इस तरह से ना रमज़ान में जब सुबह सहरी बनाएंगे, इफ्तार बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये होल्डर भी बहुत प्यारा लग रहा था, इसके अंदर मैंने फ्लावर को वॉश करके ना साइड पे लगा दिया। पहले वाला जो मैंने बनाया था ना, खुद से ही बनाया था, वो आप लोगों ने आई थिंक देखा होगा व्लॉग में, काफ़ी टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो 1 साल मेरा चल गया, अभी उसको फिर चेंज करने का टाइम आ गया, क्योंकि पानी लगने से ना नीचे से ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर मैं सारी डीप क्लीनिंग कर रही थी, अच्छे से सारी वॉल को सारा कुछ क्लीन किया। एक दिन पहले तो मैंने सारी सफाई करवाई थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद से जब तक अच्छे से क्लीन ना करूँ ना तो दिल को सुकून नहीं आ रहा था। और रात में फिर हम लोगों को इंतज़ार भी था कि अभी ऐलान हो जाएगा रोज़े का, और फिर हमने तरावियाँ भी पढ़नी थी। और यहाँ पे रेहान आ गए थे, ये शाम का टाइम है, हम यहाँ पे मिलकर कर रहे थे सारी सेटिंग। और ये मेरा रमज़ान का सारा सेटअप। कोई भी इवेंट होता है हम लोग घर को सजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और जब इतना बाबरकत महीना है तो हम लोग अपने घर को क्यों ना सजाएं कि रहमतें बरकतें 24 घंटे हमारे घर में रहती हैं। और अल्लाह ताला के रहमत के फरिश्ते आते रहते हैं और हम लोग खुद रोज़ेदार होते हैं। तो हम लोगों को अल्लाह ताला अगर सोच लें, हम लोग इस चीज़ को समझें ना कि रोज़े का कितना बड़ा अजर सवाब है, तो हम लोग चाहें कि हम सारा साल रोज़े रखते रहें, रमज़ान जाए भी ना। लास्ट टाइम भी मुझे याद है जब जिस दिन लास्ट रोज़ा था ना, और इस दिन मेरी आँखें इतनी ज़्यादा भीगी हुई थी और मेरे
हस्बैंड और मैं बहुत ज़्यादा रोए थे कि रमज़ान की जो रहमतें हैं ना, हम लोगों ने इतना अच्छा रमज़ान पिछले साल गुजारा था, ये वाला रमज़ान भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। बस ये है कि इंसान जो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जाना तो सब नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मेरे ताया अब्बू के लिए आप लोगों ने, जैसे व्लॉग के स्टार्ट पे मैंने कहा था, आप लोगों ने काफ़ी दुआ करनी है उनके लिए। और जो भी आप लोगों को एक किस्म का मैं मैसेज दे रही होती हूँ कि कोई भी अगर बात होती है ना मेरे दिल में, तो मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करती हूँ। वो इसलिए शेयर करती हूँ कि आप लोग मेरी फ़ैमिली का हिस्सा हैं। तो आप लोगों के साथ अगर मैं खाना पीना अपनी ये चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, तो आप लोगों के साथ में क्यों ना अपनी इबादत, अपनी पॉजिटिव चीज़ें और अपनी लाइफ के अबाउट ये वाली चीज़ें भी तो शेयर कर सकती हूँ ना। तो ये आज का व्लॉग होपफुली आप लोगों को मेरा बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को मेरा प्रेयर कॉर्नर कैसा लगा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा कमरा अपना सेट कर लिया था। आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने आप लोगों को डिटेल से दिखा दिया है मेरे रमज़ान का कॉर्नर। यहाँ पे मैंने सब कुछ मैचिंग कर रखा है। कुरान पाक वही जो रेहान लाए थे मेरे लिए शादी के बाद पहली बार, इस कुरान पाक को मैंने पढ़ा था। और ये सारा कुछ डेकोर मैंने किया है और ये वॉल सेट की है। ये रेहान का आइडिया था, इस तरीके से करते हैं, बट मैंने थोड़ा सा इसके अंदर लाइट्स और डिफरेंट लगानी थी, बट उन्होंने कहा मेहराब की तरह बनाओ, नीचे जाए नमाज़ पढ़ी है, मेहराब की तरह ये बना लिया था। यहाँ पे ये वॉल बहुत अच्छी लग रही है। प्रेयर कॉर्नर बहुत खूबसूरत है और इस तरह से जब सेटिंग हुई हो ना, तो इबादत करने में भी बहुत दिल लगता है। सुबह तहज्जुद पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। लाइट्स ऑफ करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लाइट्स ऑफ करके कुछ इस तरीके से है रूम डिकोर हुआ हुआ। ईशा की नमाज़ और तरावी पढ़ने के बाद जब मैं इस रूम में आई हूँ तो इस रूम की लाइट्स ऑन थी। मुझे इतना प्यारा लग रहा था। ये रूम मैंने ना रमज़ान से पहले यहाँ पे लाइट्स लगाई थी और मैंने फिर इसकी लाइट्स नहीं उतारी थी। मैंने कहा था चलो रमज़ान में पूरा घर जगमग रहे। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।